प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन क्षेत्रों को रेखांकित कर लिया है जहां सबसे ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के दफ्तर ने कोई आधे दर्जन ऐसे सेक्टर्स को प्राथमिक सूची में रखा है। इनमें से 3 प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो आपको बता रहे हैं। जनता की शिकायत को लेकर, यही नहीं, केंद्र राज्यों के बीच संबंध और सुरक्षा को लेकर एजेंडा तैयार है। सार्वजनिक जीवन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा प्रधानमंत्री का दफ्तर करेगा। नागरिक उड्डयन, रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएमओ में खास अधिकारी को मामले के समाधान में तेजी लाने का जिम्मा दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे हों, इस पर राज्य सरकारों की शिकायत को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 90 दिनों से ज्यादा समय तक अगर कोई मामले लंबित पड़े हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पीएमओ अधिकारी राज्य के प्रतिनिधियों से हर 15 दिन में मिलेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर 1 रैंक 1 पेंशन को पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। वॉर मेमोरियल को निर्माण जो करना है, जो वादा किया है प्रधानमंत्री ने, वो जल्दी जल्द तैयार किया जाएगा। रोड मैप तैयार किया जाएगा सुरक्षा को लेकर भारत का, और पीएम हर महीने सभी सेना प्रमुखों से एक-एक करके मिलेंगे। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 3 मुद्दे चुने गए हैं जिन पर प्रधानमंत्री का दफ्तर, और उनमें सबसे बड़ी बात ये जनता की शिकायतें, क्या प्रधानमंत्री के दफ्तर से अब उनका समाधान होगा? देखिए, पूरी कवायद जो है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो आम लोगों की जो शिकायतें हैं उसको जल्दी दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था खड़ी की जाए, और इसके लिए जो लीड है, जो पहल है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से की जा रही है। और कवायद है कि सरकार को किस तरह आम लोगों के और करीब लाया जाए। जो पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी पीएमओ में नए अधिकारियों के साथ, उसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जो पब्लिक ग्रीवेंस है, एक परसेप्शन है कि सरकार जो है वो लोगों से दूर हो रही है। जो आम लोगों की जो शिकायतें हैं, छोटी छोटी शिकायतें हैं, जिसके लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उनको एड्रेस करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और वो एक तरीके का दिशा निर्देश था, न सिर्फ पीएमओ के लिए बल्कि पूरी भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए। और इसलिए यह तय किया गया है अब कि अब जब 1 महीना पूरा होने वाला है, 26 जून को, इसी हफ्ते मोदी सरकार का पहला महीना पूरा होगा, तो ऐसे में अब प्राथमिकता के तौर पर यह कवायद शुरू की गई है कि सरकार को किस तरह से आम लोगों के करीब ले जाया जाए। दूसरी बात, हमेशा से आपको याद होगा यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्यों की ये शिकायतें रही थी कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच में टकराव होते की वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमजोर हुआ। ये आरोप लगता रहा था यूपीए सरकार पे। और जब से नरेंद्र मोदी आए, बहुत लंबा अनुभव रहा है उनका राज्य में काम करने का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 12 साल तक, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो शायद बेहतर समझते हैं कि एक राज्य की जो जरूरतें हैं और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनको केंद्र सरकार को सकारात्मक तरीके से एड्रेस करना चाहिए। इसलिए जो दूसरी प्राथमिकता है पीएमओ के प्रायोरिटी लिस्ट में, वो सेंटर स्टेट रिलेशंस है। राज्यों से जुड़े जो मसले हैं, राज्यों की जो परेशानियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए भी पीएमओ के अधिकारियों को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। और तीसरा, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, वो रक्षा से जुड़े मसले हैं। आपको याद होगा कि डिफेंस एक्विजिशन को लेकर, डिफेंस सेक्टर में जो खस्ता हाल है, उसको लेकर बहुत चिंता जताई गई है पिछले 1-2 साल में। और प्राथमिकता के तौर पर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय से जुड़े जो मसले हैं, उनको भी प्रायोरिटी के तौर पर एड्रेस करना चाहते हैं। और सर्विसेज चीफ के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे, बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने अब यह तय किया है कि जो भी तीनों अलग अलग सर्विसेज हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको भी वो खुद अपने स्तर पर सीधे डील करना चाहते हैं। महराज, बहुत शुक्रिया हिमांशु। प्रधानमंत्री दफ्तर ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और रेखांकित किया कि कौन से मुद्दों को जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा, इन्हें उन पर काम करना होगा, और इसमें जनता की शिकायत और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं।